बच्चों का जो जैसे हम नई कक्षा में तो बच्चा क्योंकि इस बार नो डिटेंशन पॉलिसी तो है ही, बच्चे ने फेल वेल होना नहीं है, तो बच्चों का जो ऐसे लर्निंग आउटकम्स हैं जो पूरे पिछले कक्षा में पूरे नहीं हो पाते हैं, उनको हम इन 3 महीनों में देखते हैं। और इन 3 महीनों में बच्चों का ऐसा कोर्स जो उसको नहीं आ पाया है और लेकिन वो अगली क्लास में चला गया है, तो उस कोर्स को हम पूरा कराने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा उसे सीख ले, समझ ले इस 3 महीनों में, ताकि जब अगस्त से नया जो हमारी किताबें चलेंगी तो उनको सही ढंग से नई क्लास में वो अपनी किताबों के प्रति उसका रुझान सही ढंग से बना रहे। इसके अलावा हमारी जो ये सारे जो कार्यक्रम हैं, बच्चों को अलग अलग मंच देते हैं चहुमुखी विकास के लिए, जिनमें हम बच्चों को TLM बनाने, मॉडल बनाने, साइंस के मॉडल बनाते हैं। और इसके अलावा नुक्कड़ नाटक है, कविता पाठ है, अलग अलग स्वरचित कविताएं हैं, कहानियां हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं। ये अलग अलग तरीके की प्रतियोगिताएं हमारे राजकीय विद्यालयों में बच्चों के लिए लगातार हर वर्ष चलाई जा रही हैं। और बच्चों को हम स्कूल से लेके संकुल, संकुल से ब्लॉक और ब्लॉक से जिले तक बच्चों को प्रतिभाग कराते हैं और उनको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं। आने जाने की सारी व्यवस्था, सारे खर्चा विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है। तो ये हमारे प्राथमिक स्तर के कुछ कार्यक्रम हैं। इसके अलावा अगर हम माध्यमिक स्तर की बात करें तो इंस्पायर्ड अवार्ड एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं। और राजकीय अपना अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज जालनी के बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करके कई बार इंस्पायर्ड अवार्ड में अपना नाम लाए हैं। और उसमें भी 10,000 रुपये की, जिन बच्चों का प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है उन बच्चों को 10,000 रुपये की इनाम उनके खातों में आता है। और उसके बाद वो बच्चे उस धनराशि से अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं और उस प्रोजेक्ट को मॉडल बना करके आगे जिले तक भी ले जाते हैं। और अगर बच्चे ब्लॉक और जिले में उनका मॉडल सेलेक्ट होता है तो प्रदेश से लेके राष्ट्रीय स्तर तक भी वो मॉडल जाते हैं। और उनके जो मार्गदर्शक शिक्षक हैं और बच्चे हैं अपने मॉडल को लेकर के राज्य स्तर तक जाते हैं और उनको प्रदर्शित भी करते हैं और उनकी फंक्शनिंग भी दिखाते हैं। तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड है। इसके अलावा सुपर 100 एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम कक्षा 12 के बच्चों को, ऐसे बिल्कुल जो चयनित बच्चे हैं, जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको ये अपना मेडिकल के फील्ड में जाना चाहें, इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहें, उनको फ्री कोचिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। ये केवल राजकीय विद्यालयों में है। इसमें जो भी टैलेंटेड बच्चे विद्यालय के होते हैं उनको फ्री कोचिंग के लिए उनका फॉर्म भरा जाता है, उनकी एकेडमिक की डिटेल उसके साथ जाती है। तो सेलेक्टेड जो 100 बच्चे होते हैं, सुपर 100 इसीलिए प्रोग्राम है, तो वो बच्चे हमारे उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। और उनका जो CPMT है, अपना PMT वाला या इंजीनियरिंग का जो भी वो टेस्ट बच्चे भरते हैं, उनमें उनकी पूरी मदद की जाती है। इसके बाद हम ना ज्यादा झगड़ा हो गया तो झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर ये विवेक के पास गए। विवेक जैसे हमारे सरपंच लोग होते हैं, जब हमारा गांव में कभी कोई झगड़ा वगैरह होता है तो आप लोग का टेस्ट लेके करना पड़ेगा। टेस्ट लेंगे हम आपका। तो सबसे पहले उन्होंने टेस्ट लेने के लिए गए वो, तो बल वहां पर बहुत ज्यादा आलसी में वो आम सभा में ये है कि जो कार्यकारी परिषद में जो हमारे प्रस्ताव और बैठक जो भी बने हैं उसमें गण पूर्ति होना जरूरी है। तो 75% अटेंडेंस उसमें, मतलब उतने लोगों के साइन होने चाहिए। यानी कि 8 लोग हमारे बने हैं तो 8 में से 6 लोगों के साइन उसमें, हमारे जो भी प्रस्ताव बनेंगे कम से कम 6 लोगों के साइन के प्रस्ताव में हमारे टाइम पे जालनी तो इंटर कॉलेज के मेंबर्स 5 टीचर होते थे हमारे टाइम पे। अब नाचिंग का बंद कर देते हैं, नाचिंग बंद कर देते हैं, गनोली बंद किया, गनोली खोलते हैं, गनोली में को करते ना, फिर उधर से बहल के आ जाते हैं। वो सब करके 5 टीचर वहाँ रख देते, बच्चों को वहाँ बढ़िया हो जाता। सरकारी जहाँ वो है वहाँ तो बच्चे है भी। अब मैं ये वो हमारे चौपटिया से आगे है पटल गाँव में। और भी किसी को चाहिए था, मैं खत्म करूँगा। सर वही वाले कर रहे हैं। तो घुत्ती और चाय समोसा वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे कि ये इस वीडियो संदेश, इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है।
तो गरम गरम समोसे और चाय के साथ घुत्ती और चाय समोसा लघु नाटिका का आप लोग आनंद लें, फिर इस पर चर्चा करते हैं। वीडियो बना बनोली वाले भी छूटे थे, मुझे बनोली वाले भी कैसे हो? क्या कर रहे हो? हैं? ओ लड़के खाना नहीं खा क्या? खाना नहीं खा? ए लड़के खाना नहीं खा? खाना नहीं खा? अरे पहले मैंने खाना खाया था, मैं तो घर में खाना खा के आया। अच्छा माध्यम से जीपीएस खलना में बहुत अच्छे काम हुए और विद्यालय की छतें रिपेयरिंग का काम हुआ और भी वहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे होते रहते हैं जो एसएमसी जागरूक एसएमसी विद्यालय के लिए करते रहती है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। तो हमारा सौभाग्य है कि हमारी खलना की ग्राम प्रधान यहाँ पे मौजूद है, तो मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि आके प्लीज 2 शब्द यहाँ पे बताएंगे कि विद्यालय में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं और भी उन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं खलना ग्राम सभा के लिए और विद्यालय के लिए। तो स्वागत है खलना की ग्राम प्रधान। एक मिनट मैम को सुन लेते हैं। सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजन एवं उपस्थित सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं गांव खलना से ग्राम प्रधान हूं और मेरे बच्चे राजकीय प्राथमिक विद्यालय खलना में पढ़ते हैं। तो हमने अपने पंचायत के माध्यम से हम जो बैठक कराते हैं, तो हमारा सबसे पहले उद्देश्य ये होता है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें और उनके स्कूल के लिए हमने एक ये सोचा कि वहाँ हमारे स्कूल की छत थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो हमने अपने वित्त के खाते से स्कूल की छत रिपेयर करी। और महिला मंगल दल है हमारे यहाँ, तो महिला मंगल दल से हमने अपने स्कूल के झाड़ी वगैरह ये कटवाई और स्वच्छता के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं स्कूल के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम पहले तो हमें खुद स्वस्थ रहना चाहिए तो और अपने समाज को स्वस्थ रखें, इसलिए हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। तो उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए और ऐसे कार्यक्रम करते रहें। तो बस इसी के साथ धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम का कि और भी अगर कोई एसएमसी का मेंबर या एसएमसी अध्यक्ष आप लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए हैं वो यहाँ अगर मंच पे आके कोई बात रखना चाहते हैं, विद्यालय में कोई अच्छा काम हो रहा है और आपको लग रहा है कि वाकई बहुत अच्छा हुआ है, तो प्लीज आपका स्वागत है। 2 शब्द अगर कोई बोलना चाहे तो। ये फर्स्ट रो में आ जाए। जो बात आज स्कूल में एसएमसी की मीटिंग है, आज चलना नहीं रहा है क्या? तो भक्ति और चाय समोसा आज हम देखेंगे कि ये इस वीडियो संदेश इसमें क्या संदेश छुपा हुआ है। तो गरम गरम समोसे और चाय के साथ भक्ति और चाय समोसा लघु नाटिका का आप लोग आनंद लें, फिर इसमें चर्चा करते हैं। तो देखो कम से कम जाना चाहिए ना। मैं क्या करूँ स्कूल आज बातें इनके लिए रख दो, ये आपका है। सब बस खाते समय लेते हैं, वैसे कोई काम करा रहे हैं वैसे मैं दौड़ कर अपनी सर फोटो नहीं लेंगे, जब खाने बैठूंगी तभी लेते हैं। चटनी है बोला खाना बना डेयरी संदर्भदाता के रूप में उपाध्याय में जो राधिका जाली से और हमारे साथी विद्वान शिक्षक और एसएमसी प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर रही हमारी माताएं बहनें अभिभावक, मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग ने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया और प्रशिक्षण में जो भी वीडियो वगैरह और जो भी चर्चा परिचर्चा हुई उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। वैसे तो जहाँ तक एसएमसी का स्कूल स्तर पर है, जो प्रत्येक सत्र में 4 बैठकें आयोजित की जाती हैं और समय समय पर अभिभावकों का जो जागरूक अभिभावक हैं वो संपर्क में रहते हैं और जब भी एसएमसी की बैठक वगैरह विद्यालय में आयोजित की जाती है प्रतिभाग करते हैं और समय समय अपने बच्चों की समस्याओं के बारे में और स्कूल की गतिविधियों के बारे में चर्चा परिचर्चा विद्यालय में बराबर होती रहती है। लेकिन एसएमसी प्रशिक्षण आप लोगों के लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इसमें जो जानकारियाँ स्कूल स्तर पर आपको नहीं मिल पाती हैं उससे आपको उन जानकारियों से आपको रूबरू होने का मौका मिलता है और प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें जैसे वीडियो के माध्यम से और जो बुक वगैरह आपको मिली है, लगभग सारा सार जो है इस प्रशिक्षण का किताब में आपको मिल जाएगा अगर आप उसको सही से पढ़ेंगे। तो इस प्रशिक्षण में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उस स्तर पे नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग उन्होंने विजन, जो उनका विजन था उसको क्लियर करने की कोशिश करी। और क्यों कर पाए वो ऐसा? क्योंकि उनको खुद, वो सरकारी स्कूल की छात्रा थी, उन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई करी हुई थी, बहुत अच्छे से वहाँ की योजनाओं का लाभ उठाया हुआ था। तो इसीलिए वो खुले मंच से पूरे गांव के सामने ये बात रख पाई कि सरकारी विद्यालय कहीं पर भी कम नहीं है। कमी अगर है, चीज़ें बहुत कम समय में आपको बता दी है
तो इसके साथ साथ अब कार्यक्रम के समापन की मैं घोषणा करता हूँ। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये क्योंकि इस बार ऐसा हो गया कि हमारा एक प्रशिक्षण का एक हमारा मॉड्यूल चलता था तिपोला में, लेकिन कोई रीज़न रहा कि हम वहाँ नहीं करा पाए ट्रेनिंग। तो तिपोला के बेल्ट से जितने लोग भी आते हैं उनका स्पेशली धन्यवाद है, क्योंकि वो गाड़ी बुक करके जैसे तैसे मैनेज करके एक दिन के लिए हमारे पास आ पाए। तो इसको ऐसा मत समझिएगा कि 3 दिन की ट्रेनिंग एक दिन में आके हो जाती है, ऐसा कुछ भी। तो उन्होंने गाड़ी बुक करके 12 किलोमीटर दूर से वो गाड़ी बुक करके यहाँ पे आए हैं और उन्होंने हो जाएगी। हाँ, तो अगली बार से ऐसा रहेगा कि उनको इतना दूर आना नहीं पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि उनकी प्रशिक्षण वहीं के वहीं हो।